हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 के सलूशन को। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के बेसिक और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी किए थे और उसमें हमने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था और उसको कैसे याद रख सकते हैं ये भी तरीका भी हमने उसमें डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वो टेबल को एक बार फिर से बना दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो प्रयास करो कि ये बिल्कुल याद रहे आपको, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप बड़े आसानी से कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम प्रश्नावली 8.2 के सॉल्यूशन पर और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आओ देखो क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है साइन 60 डिग्री, इनटू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इनटू में कॉस 60 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। तो करना क्या है बच्चों कि इसमें हमें मान रखना है केवल। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ हम रख देंगे इसकी वैल्यू √3/2, फिर गुणा लगाएंगे। cos 60 की वैल्यू देखते हैं। तो cos 60 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है 1/2, इसकी जगह cos 30 की वैल्यू √3/2 और प्लस में साइन 30 की वैल्यू अगर देखो आप तो कितना है 1/2 है और गुणे में cos 60 की वैल्यू कितनी है, तो cos 60 की वैल्यू देखो तो वो भी 1/2 है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें ये टेबल देख देख के मानों को रख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3। ध्यान रहे जब भी रूट में दो संख्याएं समान होती हैं और उनका गुणा कराया जाता है, रूट हट जाता है और जो अंदर संख्या रहती है वही आंसर हो जाएगा, है ना। और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ से 1 और 1 का गुणा 1 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा बनेगा 4 और 4 का एलसीएम 4 बनेगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, एक बार ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा। प्लस 4 को 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 4 और बटे में 4, और जब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला सवाल हो गया। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। ध्यान देना बच्चों, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 2 tan² 45, 2 tan² 45 और प्लस में cos² 30 प्लस में cos² 30 और माइनस में sin² 60। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पर भी देखो हमें मान ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ tan 45 का स्क्वायर दिया, यानी tan 45 की वैल्यू रख कर हमें उसका स्क्वायर करना है। यहाँ भी स्क्वायर करना है और यहाँ भी स्क्वायर करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो पहले लिखेंगे 2, फिर इनके बीच कोई निशान नहीं है, हम गुणा लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 है। हम tan 45 की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे प्लस cos 30 की वैल्यू रखते हैं। तो cos 30 की वैल्यू आप सभी देखो, cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस लगाएंगे। sin 60 की वैल्यू देखेंगे कितना है, ये भी √3/2 है। मान रखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना सभी। 2 लिखेंगे, गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणे √3 करोगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये संख्या प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म होकर 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास 2 और 1 का गुणा 2, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो सभी, तीसरा सवाल क्या है। हमारा तीसरा सवाल है cos 45 बटे में sec 30 और प्लस में cos 30, sec 30 और प्लस में cos 30। ये हमारा सवाल है तीसरा। इसमें भी मान ही रखना है हमको, तो आइए मान रखते हैं। तो cos 45 की वैल्यू आप देखो कितना है, 1/√2 बटे में आ जाओ। sec 30 की वैल्यू देखो सभी, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और प्लस में cosec 30 की वैल्यू देखो तो cosec 30 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना सभी। ऊपर ऐसे रहने देते हैं 1/√2, नीचे देखो ध्यान से, इसके नीचे हम 1 मान ले हर में, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करें तो कितना, 1 आएगा, है ना, 1 बार जाएगा, और उसको ले जाकर अंश में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर प्लस लगाएंगे। 1 से √3 को डिवाइड करें तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दो तो हमें उतनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, तो कितना आएगा, √3 और उसका 2 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2√3। 2 का √3 में गुणा 2√3 होगा, है ना। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1/√2 और नीचे देखो ध्यान से सभी, यहाँ पर हम चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 1/√3 और बटे में √3। ठीक है ना। आगे जब 4 चीज़ें डिवाइड में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर करते हैं। जब 4 पद आपके डिवाइड में रहे तो √3 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बटे में इस √2 का गुणा इस दूसरे वाले पद का गुणा इस तीसरे वाले में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये जो √2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना बन जाएगा, ये ऊपर है √3 और बटे में 2, √2 का 1 में गुणा कराओगे तो √2 और √2 का 3 में कराओगे तो √6। ध्यान देना सभी, जब हमने √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराया था तो हमने कहा था रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो संख्या है रूट में वो समान थी। लेकिन यहाँ जब √2 का गुणा √3 में कराएंगे तो दोनों रूट है लेकिन संख्याएं अलग अलग है, तो रूट नहीं हटेगा, केवल इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस रूट को, जो नीचे रूट है इसको हटाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे, यानी कहने का मतलब √2 + √6 है तो √2 चिन्ह बदल देंगे, -√6 से ऊपर और नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं अंश व हर में, √2 - √6 से गुणा करने पर तो देखना ध्यान से सभी, ऊपर कितना है, √3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, √2 - √6 से, बटे में नीचे कितना है 2, ब्रैकेट में √2 + √6, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 - √6 से। ऐसा कर सकते हो, है ना। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप बाद में इसको काट दोगे तो वापस से तुम्हें ये पद प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा आपको भी करना है, जब भी इस प्रश्नावली के ऐसे सवाल मान रखने वाले आएंगे और नीचे रूट में कोई संख्या आएगी तो आप उसका ऊपर नीचे गुणा करा के उस रूट को क्या करोगे, समाप्त करोगे, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। आगे देखो ध्यान से, √3 का गुणा √2 में करा दो तो कितना हो जाएगा, √6, और √3 का गुणा √6 में कराओगे तो हो जाएगा √18, बटे में आ जाओ। ध्यान दो सभी, ये 2 बाहर हैं और यहाँ ध्यान से देखो तो a + b और a - b, तो a + b और a - b आप जानते हो क्या होता है, a² - b²। ये देखो a है + b a - b, तो हम इसको लिख सकते हैं a²
ए स्क्वायर तो यानी √2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस √18 और बटे में 2 बाहर है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना है √6 माइनस √18 और बटे में 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा, उल्टा घटेगा है ना, -4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं कि हम ऊपर से माइनस को कॉमन निकालते हैं और इस माइनस को उससे काट देते हैं। तो ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला जो पद प्लस में है ये वाला माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला ये प्लस होगा तो हम इसको आगे लिख देते हैं और ये जो प्लस में है इसको पीछे लिख देते हैं और बटे में कितना होगा -8। यहाँ से माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर बनेगा √18 माइनस √6 और बटे में 8। ठीक है ना, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखते हैं चौथा सवाल क्या है हमारा। ध्यान देना, चौथा सवाल है हमारा sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस में tan 45 माइनस cosec 60 पूरे के बटे में sec 30 cos 60 sec 30 प्लस cos 60 और प्लस में cot 45। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, तो इसमें भी हमें क्या करना, मान ही रखना है। तो आओ देख देख के मान रखते हैं इसमें। आप लोग इसको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल जब भी आएंगे तो या तो फिर आपको ये टेबल बनाने पड़ जाएगी, जो तरीका हमने बताया उससे आप बना के कर सकते हो, और नहीं तो इसको याद रखो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो आप सभी इसको याद कर लो। sin 30 की वैल्यू देखो ध्यान से, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू देखो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू देखो, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। नीचे आ जाओ, बटे में sec 30 की वैल्यू देखो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 की वैल्यू 1/2 और प्लस cot 45 की वैल्यू देखो, cot 45 की वैल्यू होती है 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान दो, अब हमको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस 1 के बटे में हम 1 ले लेते हैं और इस 1 के बटे में भी 1 लेते हैं। तो ऊपर देखो ध्यान से, हर में 2, 1 और √3, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 2√3। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय है। देखो 1 का किसी के साथ एलसीएम लो तो वही संख्या आ जाती है, तो 1 को थोड़ी देर के लिए हटा दो। 2 और √3 का एलसीएम लिया तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल बन जाएगा। ठीक है ना। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा और √3 का ऊपर गुणा करा देंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या आएगी और इसका गुणा 1 में कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा। और आगे माइनस लगाएंगे, √3 को इससे डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे में आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एलसीएम कितना बनेगा, 2√3। फिर से √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे यही आएगा और ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सभी, 4 चीज़ें फिर से बटे में हैं, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2√3 2√3, तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा ऊपर √3 प्लस में 2√3 और माइनस में 4 और नीचे बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3।
ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। √3 और 2√3, एक बार √3 और 2 बार √3, तो ये जुड़ के हो जाएगा 3√3, यानी 3 बार √3 और माइनस में 4, बटे में आ जाते हैं। यहाँ देखो √3 और 2√3 जुड़ के ये भी लिख सकते हो आप 3√3, इसको आगे लिख देते हैं और ये प्लस में 4 को पीछे कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, इस रूट वाले टर्म को भी हमको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए अंश व हर में 3√3 - 4 चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 3√3 प्लस -4 से गुणा करने पर, ध्यान देना, जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3√3 - 4 बटे में 3√3 प्लस 4, ऊपर गुणा करेंगे किससे, 3√3 - 4 से, और नीचे गुणा करेंगे 3√3 - 4 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 3√3 का गुणा, जब 3√3 में करेंगे तो 3 का गुणा 9 और √3 का गुणा 3, और 9 और 3 का गुणा ये कितना बन जाएगा, 27। फिर 3√3 का गुणा जब -4 में करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 3 का गुणा 12√3। आगे एक बार हमने इसका गुणा दोनों पदों में कराया, अब इसका कराएंगे तो -4 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 4 तिहाई 12√3 आ जाएगा, और आगे -4 का -4 में गुणा तो प्लस का 16 हो जाएगा। और बटे में देखो ध्यान से सभी, एक कोष्ठक में a प्लस बी है, कोष्ठक में a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a² - b² यानी 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 27 और 16 ये दोनों परिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 43, और -12√3 और -12√3 ये दोनों जुड़ के माइनस माइनस जुड़ जाएगा, उत्तर में माइनस के साथ लिख दिया जाएगा, तो 24√3 हो जाएगा। बटे में 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 बार गुणा करेंगे ये 27 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से देखो ध्यान से, कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 43 - 24√3, और बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस चौथे सवाल को भी कंप्लीट कर दिया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं इस पहले क्वेश्चन के आखिरी पार्ट जो बचा है, 5वें क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, तो ये पहले का जो 5वां पार्ट है वो क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे के बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक बार फिर से हमें मान रखना है इसमें, तो 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुणे में sec 30 की वैल्यू रखेंगे, तो sec 30 की वैल्यू आप सभी देखो कितना है, 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस tan 45 की वैल्यू देखो आप 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में आ जाएंगे। sin 30 की वैल्यू भी 1/2 है, देखो आप सभी, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस cos 30 की वैल्यू देख लो आप कितना है, √3/2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सब पर स्क्वायर लगा है ना, 2 घात लगा है तो 2 घात लगा दे रहे हैं। आगे क्या करेंगे, 5 गुणे 1, पहले देखो 1/2 का स्क्वायर करना है, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। बटे में आ जाओ, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 5 का गुणा 1/4 में कराएंगे तो 5/4 हो जाएगा, ये 5 ऊपर है तो ये अंश में जाके गुणा करेंगे इसके, प्लस इसी तरह यहाँ भी होगा, 4 का गुणा 4 में हो जाएगा 16,
और बटे में 3 आ जाएगा -1 पूरे के बटे में। यहाँ दोनों ध्यान से देखो, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना बनेगा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा, जब 4 से 4 को डिवाइड करोगे और 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके। अब ध्यान दो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका भी एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा आपका 12। 4 से डिवाइड कराओगे 3 बार और 3 का ऊपर गुणा कराओगे 15, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 बार और 4 का ऊपर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 64, और फिर माइनस 1 से डिवाइड करोगे 12 को तो 12 बार जाएगा और 1 में गुणा कराओगे तो 12 हो जाएगा पूरे के बटे में। ध्यान दो, 3 और 1 जुड़ के 4, तो हो जाएगा 4/4। आगे देखते हैं, 15 और 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 79। 79 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप और बटे में 12 है, और पूरे के बटे में 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। आगे 79 में से 12 घटाओगे 67 और बटे में 12, और 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करो तो वही आता है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 67/12। ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 12 से डिविजिबल नहीं है 67, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आखिरी सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो चलते हैं, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं जिसमें हमारे कुछ बहुविकल्पीय सवाल हैं, तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, और यहाँ से हम दूसरे सवाल की शुरुआत करेंगे जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है इसका मान इन निम्न में से चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री और पूरे के बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। और आपके सामने ये sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो 2 गुणे tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू हमारी है 1/√3 पूरे के बटे में 1 + tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 और इस बार स्क्वायर कर देना है, हमें इस पर 2 घात लगा देना है। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा जब कराएंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और पूरे के बटे में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे ऊपर ऐसे रहने देंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान के, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 3। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 और ऊपर ले जाकर इसके मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 पूरे के बटे में 4/3। अब 4 पद आ जाएं तो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे, यानी 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, और बटे में √3 और 4 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 × 2 और 2 × 2 = 4, इसको काट सकते हो तो हो जाएगा 3/√3 2√3 है ना। 3 ऊपर बचा और नीचे हो गया 2√3। अब एक काम करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो आपका क्या आ जाएगा ऊपर 3√3 और बटे में 2 है, √3 का गुणा 3 होगा, और 3 का गुणा जब 2 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से इसको काट दोगे √3 × √3 और √3 दूना 6, सॉरी 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा √3 और बटे में 2। आपका आंसर कितना आ रहा है √3/2। अब आप चेक करो ऑप्शन जो है वो √3/2 नहीं है, तो क्या करें हम, हमारा तो आंसर इस तरीके से आ रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में ये चेक करना पड़ेगा। जैसे ये अगर ऑप्शन में होता तब तो हमारा वही सही जाता, लेकिन अब हमें चारों ऑप्शन में ये चेक करना पड़ेगा कि किस की वैल्यू √3/2 होती है। तो sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो आप जानते हो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 का देखोगे तो 1/2, tan 60 का देखोगे तो √3 और sin 30 का देखोगे तो 1/2। तो किस की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप जानते हो किसका, इस ऑप्शन के हिसाब से sin 60 है ना। तो इसका मतलब ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर एक sin 60 ना देके cos 30 दिया होता तो cos 30 वाला ऑप्शन होता, यानी इसका मान हम cos 30 लिख देते हैं ना। तो इस तरीके से पहला विकल्प वाला सवाल हो गया आपका।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान देना, दूसरा सवाल क्या है आपका। दूसरा सवाल है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और पूरे के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बतानी है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। tan 90 डिग्री, sin 45 डिग्री, और एक ऑप्शन है 1 और एक ऑप्शन है 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका मान निम्न में से कौन सा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से आगे, 1 माइनस tan 45 का मान कितना होगा 1, और स्क्वायर है तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर, बटे में आ जाएंगे 1 धन tan 45 की वैल्यू फिर से 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस और 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, और बटे में 1 धन में 1 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। 1 में से घटाएंगे 0 और बटे में कितना 2, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। सॉरी, एक चीज़ ध्यान दो सभी, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है ना। चारों ऑप्शन में चेक करो। tan 90 की वैल्यू अगर देखोगे आप तो इनफाइनाइट है। sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये वाला मान तो 1 है। डी में क्या है 0, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपका दूसरा सवाल सा, ध्यान देना सभी। चलते हैं हम तीसरे विकल्प वाले सवाल पर। तीसरा सवाल देखो सभी, तीसरा सवाल है आपका कि sin 2a, तीसरा सवाल है ये, sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, ये दिया गया है। और आपसे पूछा है ये जो चीज दिया गया है तब सत्य होगा, तब सत्य होगा यदि a हो, यानी स्कोर a का मान क्या हो। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए। वो चारों ऑप्शन क्या हैं, एक है 0 डिग्री, और एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, और एक है आपका 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि sin 2a की वैल्यू 2 sin a के बराबर होती है, 2 sin a के बराबर होती है कब, ये मतलब ये दोनों मान कब बराबर होता है, कब सत्य होता है, जब कोड a का मान इन निम्न में से कौन सा होता है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन उठा के इसमें रखेंगे और चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो sin 2 और इनटू में a की जगह कितना रख देंगे 0 डिग्री बराबर 2 sin, और यहाँ भी a का वैल्यू रख देंगे 0 डिग्री। तो sin ये हो जाएगा 2 का 0 में गुणा कराओगे तो 0 डिग्री ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और sin 0 का मान देखो कितना होता है 0 होता है, तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, और यहाँ भी sin 0 का मान कितना होगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 बराबर 0। तो यानी a की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो दोनों पार्ट हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। आगे भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप 30 को चेक करो बी वाले ऑप्शन को लेकर, तो ये हो जाएगा sin 2 गुणे 30 बराबर 2 sin a, और a की जगह रख देंगे 30 अंश, तो ये हो जाएगा sin 2 और 30 का गुणा कितना हो जाएगा sin 60, और बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, है ना। यहाँ से sin 60 का मान कितना होगा √3/2, और यहाँ से 2 को आप कैंसिल कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और आप देखो ध्यान से ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप तीसरा चेक करोगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका sin 2 गुणे 45 और बराबर में 2 sin 45, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 90 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 गुणे और sin 45 की वैल्यू 1/√2। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसका मान कितना आ जाएगा 2/√2। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। लास्ट अगर आप 60 अंश को चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। sin 2 गुणे 60
और बराबर में 2 साइन और a की जगह 60 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा साइन 120 है ना, और बराबर में 2 गुणे साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। यहाँ से 2 कैंसिल कर दो तो इसका मान, अब देखो ध्यान से, साइन 120 आ गया है। अभी हमने ये मान निकालना आपको नहीं सिखाया है, अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अभी के लिए हम बता देते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है √3/2, ठीक है ना। तो और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये √3 आई है। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ए वाला। ए का मान जब हमने इस दोनों में रखा था तो दोनों पार्ट क्या आ गए थे, बराबर आए थे। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप विकल्प में जो भी वैल्यू दिया रहेगा एंगल, उसको रख के आप चेक करोगे, जो दोनों पार्ट को सेटिस्फाई कर देगा, यानी दोनों पार्ट बराबर आ जाएंगे, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका तीसरा विकल्प का सवाल। चलते हैं लास्ट विकल्प चौथे पर, देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो चारों विकल्प क्या क्या हैं, ध्यान देना सभी। पहला विकल्प है कि cos 60, दूसरा है sin 60, तीसरा विकल्प है tan 60 और चौथा विकल्प है sin 30। आपको बताएं इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हम मान रख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 गुणे tan 30 की वैल्यू आप देखोगे कितना है, 1/√3, और आप इसका कर दोगे स्क्वायर बटे में 1 - tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 और इसका कर देंगे आप स्क्वायर। आगे कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ से हो जाएगा 1 - यहाँ से स्क्वायर करेंगे 1/3, ये भी आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2/3, और नीचे जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो नीचे एलसीएम कितना बनेगा 3। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार और ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार और ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 2/3 और बटे में 2/3। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो अंश और हर में जो भी वैल्यू दी गई है वो दोनों सेम है। या चाहो तो आप, हमने बताया है कि अगर 4 चीज़ें आ जाएं तो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे, यानी 2 गुणे 3 और बटे में 3 गुणे 2। इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 6, और इसकी भी वैल्यू भी कितनी होती है 6, और दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। आपका आंसर कितना आ रहा है 1। अब चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। एक बार ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, देखना ध्यान से बच्चों। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन, आप इसको साइन 90 डिग्री कर लो तो आपकी वैल्यू कितनी आई 1। तो यानी इन ऑप्शन में से आपका डी वाला ऑप्शन सही है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, अब देखो 1 होता है। तो इस तरीके से आखिरी विकल्प का सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और हम चलते हैं अब इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट में, जिसमें हमें सत्य और असत्य कथन बताने हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सत्य है कैसे असत्य है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। बच्चों ध्यान दो, विकल्प सत्य असत्य से पहले एक सवाल ये बचा था, इसको भी कर लेते पहले, तब हम चलते हैं आगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि tan a + b की वैल्यू √3 है और tan a - b की वैल्यू 1/√3 है। ये 1/√3 है ना, 1/√3 है। तो और दिया है कि a + b की जो मान है a + b का, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें a व b का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से सभी देखो। सबसे पहले हमें दिया है कि tan a + b बराबर कितना √3। तो हम क्या करेंगे कि tan में ही देखेंगे √3 कितने की वैल्यू होती है। तो आप देखो ध्यान से, tan में 60 की वैल्यू होती है √3। तो इधर हम लिखेंगे tan a + b, और इधर √3 की जगह
कितना लिख देंगे, tan 60, है ना। दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो tan दोनों तरफ है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 60। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, और इसको एक इक्वेशन मान के आप छोड़ देंगे। अब दूसरे मान पर चलते हैं जो हमारा है tan a माइनस बी बराबर में कितना, 1/√3। अब आप फिर से देखोगे कि tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो होती है tan 30 का मान, है ना। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30। यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो a माइनस बी बराबर आपका कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तो आप पीछे सॉल्व करना सीखे हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60, और दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30। यहाँ से देखो ध्यान से, जब आप जोड़ोगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, और a जुड़ के 2a हो जाएगा। b कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है ना। और 60 और 30 जुड़ के कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से a बराबर निकालोगे तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 90 में, और आंसर कितना हो जाएगा, 45। जब 2 डिवाइड करेगा 90 को, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 45 हो जाएगी। अब a का मान हमें मिल गया है, अब हम a की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमें b का मान मिल जाए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो एक समीकरण है a प्लस बी बराबर कितना, 60। a की वैल्यू कितना निकाले हम, 45 प्लस b और बराबर में 60, और यहाँ से जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस 45, ये 45 उधर जाके घट जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये 15। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल गई 15, है ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 45, और b का मान हमारा कितना होगा, 15। इसने बोला था कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो आप देखो a की वैल्यू b से बड़ी है, और साथ ही साथ दोनों का योगफल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो 45 और 15 आप जोड़ोगे दोनों तो 60 होगा, जो कि 0 और 90 के बीच में रहेगा। तो इस तरीके से ये एक सवाल बचा था तीसरा, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं सत्य असत्य कथनों पर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। चलिए बच्चों देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखो सत्य, क्वेश्चन क्या है कि सत्य व असत्य कथन छांटना है और कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो पहला सवाल है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है ना। तो ये बात है असत्य। अब क्यों असत्य है, हम एक काम करते हैं कि देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि कभी भी साइन के साथ 2 एंगल जोड़ो, उसकी वैल्यू साइन का एक एंगल के साथ वैल्यू और साइन का दूसरे एंगल के साथ वैल्यू का योगफल हमेशा बराबर होता है। तो ये बात गलत है। अब आओ एक हम चेक कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना a बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। अपने तरफ से हमने ये मान लिया है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में मान रखते हैं, तो साइन a की जगह कितना रख देंगे 30 और प्लस b की जगह 60 रखेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 90। और आप देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखो साइन a की जगह कितना रख देंगे हम 30 प्लस, और साइन b की जगह हम कितना रख देंगे 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 2, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। तो आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए बात क्या होगी, असत्य होगी। तो ध्यान रखना सभी कि साइन a प्लस बी का मतलब ये नहीं होता साइन a प्लस साइन बी। इसका फार्मूला होता है जो हम आगे वाली कक्षा में जानेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसको असत्य लिख के ये कारण दे सकते हो, 2 मान लेकर, कोई भी 2 मान उठा के चेक कर लो आप, ये दोनों असत्य आएंगे ना, दोनों पार्ट अलग अलग होंगे। ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात है सत्य।
अब कैसे सत्य है, यहाँ देखो ध्यान से सभी, टेबल देखो सभी कि साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितना है 0, थीटा का मान मतलब कोण बढ़ाओ, है ना, कोण मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आप कोण का मान बढ़ाते जाओ। और वहाँ देखो कि साइन, उस एंगल पर साइन की वैल्यू जो है उसका भी मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 0 पर देखो कितनी वैल्यू होगी, साइन 0 पर 0 होगा, और साइन 30 पर 1/2 उससे बढ़ जाएगा, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, और साइन 90 पर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यानी थीटा में जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी हम देखो 0 से 30 पहुंचे थीटा के मान पर, फिर 45 पहुंचे, फिर 60 पहुंचे, फिर 90 पहुंचे, 0 से 90 पहुंच गए तो साइन की वैल्यू भी 0 से कहाँ पहुंच गई, 1 पहुंच गई। तो इसका मतलब ये बात क्या है, सत्य है ना। तो आप चाहो तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि चूंकि थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, यानी जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं, ऐसे आप लिख लो कि थीटा जब 0 लेते हैं तो साइन थीटा यानी साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाता है ना। और जब हम थीटा का मान बढ़ा के 90 कर देते हैं तो साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि थीटा के मान में वृद्धि कर दिया आपने तो साइन के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लो आप, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है ना। तो ये कथन आपका असत्य है। अब क्यों असत्य है, आप इस टेबल को ध्यान से देखो। थीटा के मान बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। पिछले सवाल में क्या था कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ रहा था, क्योंकि यहां देखो सभी कि कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है, 1। अब एंगल को बढ़ा के हम 90 कर दें, यानी इसमें बढ़ोतरी कर दें, तो कॉस की वैल्यू घट के 0 हो जाती है। तो इसका मतलब थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस के मान में कमी होती है, ना कि वृद्धि होती है। तो इसलिए असत्य है। अब कारण दे दो कि चूंकि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और थीटा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी थीटा में वृद्धि कर देते हैं, तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो थीटा का मान में आपने वृद्धि किया तो आप देख रहे हो कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है ना। तो इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ मानों पर होते हैं। और कौन से मान होते हैं, ध्यान से देखो आप। साइन 45 यानी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू में थीटा की वैल्यू 45 ले लो, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही थीटा बराबर 45 लेने पर कॉस 45 की भी वैल्यू होती है, दोनों सेम है। लेकिन अन्य मानों पर ऐसा नहीं है। आप देखो, जब थीटा की वैल्यू 0 लोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगा, और जब थीटा की वैल्यू इस कॉस में भी 0 लोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी दोनों मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ देखो 30-30 डिग्री पर अलग अलग हैं, 60-60 डिग्री पर दोनों के मान अलग हैं, 90 डिग्री पर मान अलग हैं। केवल एक ही वैल्यू है 45 पर, जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा यानी थीटा बराबर 45 लेने पर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसने कहा था सभी मानों पर, तो सभी मानों पर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये बात क्या होगी, असत्य होगी। और आप कोई एक एग्जाम्पल लेकर आप दिखा सकते हो। तो माना आप ले लो थीटा बराबर 30 डिग्री, और थीटा जब 30 डिग्री लो तो साइन 30 बराबर कॉस 30 देखोगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि बराबर नहीं है। एक चाहो तो और मान ले सकते हो, मान लो आप थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री ले लो, तो साइन 60 इसमें रखोगे और बराबर कॉस 60 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि थीटा के सभी मानों पर यह साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं है, केवल किसके मानों पर दिख रहा है, 45 डिग्री के मान पर आपस में बराबर है। आगे आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पर। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी जब एंगल आप 0 डिग्री लो तो यानी कॉट 0 परिभाषित नहीं है। तो आप इस टेबल में देखो, कॉट 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, जो कि ये बताता है कि परिभाषित नहीं है ना। तो ये तो बात आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अब इसका आप
आंसर भी पुष्टि भी दे सकते हो, लिखोगे चूंकि ए बराबर कितना है 0 डिग्री और कॉट ए बराबर होता क्या है, कॉट ए बराबर होता है साइन ए और बटे में कॉस ए और बटे में साइन ए, यही होता है। और कॉस ए तो यानी कॉस 0 डिग्री और बटे में साइन 0 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 0 से किसी भी संख्या में भाग दो तो वो क्या आ जाता है इनफाइनाइट, या हम उसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, जो कि अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा ए बराबर 0 पर कॉट 0 का मान क्या है, परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित है ना। तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो यहाँ तक हमने प्रश्नावली 8.2 के सलूशन को कंप्लीट कर दिया है। बच्चों आप लोग इसका आराम से नोट्स बना लो, और हम अगली वीडियो में सबसे पहले हम 8.3 के बेसिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली के सलूशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।